हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। और मैं शारमीन आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में जिसका नाम है शारमीन साइंस क्लास में बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम करती हूँ। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर में बैठ कर के, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी आप लोगों की चल रही है। एक से एक क्लासेस हैं, बस आपको पढ़ना है। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको, मैंने जो स्टार्ट किया है चैप्टर गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, इसके बारे में मैंने पढ़ा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। कल मैंने पढ़ाया था प्लांट्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन। तो प्लांट्स को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन और प्लांट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स के बारे में बता देते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, यानी कि जो कि बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, जिसके स्टेम जो होती है वो बहुत ही ग्रीन कलर की और टेंडर होती है, नाजुक होती है, जिसको कि आप लोग आसानी से तोड़ सकते हो। आप लोग अपने किचन गार्डन में हर्ब्स को लगा सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि आप धनिया, कोरिएंडर, टमाटर, ब्रिंजल, ये सब आप लगाते हो, ये सब हर्ब्स है। और ये सब की चटनी बना के आराम से खा सकते हो, बैगन का भरता बना के खा सकते हो, ये तब आपका हर्ब्स में आएगा। और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती है और आसानी से आप इसे जाके तोड़ सकते हो। इसके स्टेम भी लचीले होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये सब ग्रीन कलर के ही होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए श्रब्स में, जो कि इससे बड़े होते हैं थोड़े, यानी 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं थोड़े से सख्त हो जाते हैं, हार्ड, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और ये मीडियम साइज प्लांट होते हैं, इनके स्टेम थोड़े पतले होते हैं और आप लोग इसको हेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा गार्डन है और उसको आप बचा के रखना चाहते हो कि आपको गाय वगैरह आकर के आपके गार्डन को ख़राब नहीं करे, तो आप साइड में हेज लगाते हो। तो इस श्रब्स को अगर आप लगा लोगे, इस तरह के प्लांट्स को लगा लोगे, तो आपका गार्डन सेफ रहेगा। और इसमें जो ब्रांचेस वगैरह है वो स्टेम के बेस से ही निकलना स्टार्ट हो जाती है। जी, इसका एग्जांपल क्या क्या हुआ, रोज़ हुआ, चाइना रोज़ हुआ, फिर आपको मनी प्लांट हुआ, ये सब हुआ, लेमन प्लांट्स हुआ, ये सब आपके श्रब्स हैं। ट्रीज़ के बारे में तो बताना नहीं है, इसका कोई लिमिटेड हाइट नहीं होता है, ये तो काफ़ी ऊपर तक ग्रो करता है। जितनी लंबी हाइट हो, कितना मीटर हो सकता है, 3-4 मीटर तक। इसके स्टेम जो होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ब्रांचेस भी है, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से ब्रांचेस इसकी निकलनी शुरू हो जाती है ना। और स्टेम का निचले हिस्से से तो आपको श्रब्स में निकलेगा, लेकिन ऊपर के स्टेम का जो ऊपर पार्ट है वहाँ से जो ब्रांचेस निकलता है वो ट्री हुआ। और इसका एग्जांपल क्या हुआ, जितने तरह के पेड़ हुए, मैंगो हुआ, नीम हुआ, कोकोनट हुआ, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब किसको कहते हैं और ट्रीज़ किसको कहते हैं। ट्रीज़ के बारे में उतना आपको सबको मालूम ही होगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा बुक में। और हर्ब्स जो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना। और श्रब्स जो है मीडियम साइज होते हैं। फिर क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में मैंने बताया था कि क्लाइंबर उसे कहते हैं जो क्लाइंब करते हैं, वो उनके स्टेम बहुत कमज़ोर होते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो स्टिक या कोई भी लकड़ी उनको लगा दिया जाता है, उसके सहारे खड़े होकर वो क्लाइंब करते हैं। तो ये भी जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये जैसे कि आपको क्लाइंबर्स में मनी प्लांट हुआ, ग्रेप वाइन हुआ, ये सब क्लाइंबर है। और जो ऊपर नहीं बढ़ करके ज़मीन के अलॉन्ग ही चलते हैं, ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं, क्रीप करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रीपर। तो उसमें भी एग्जांपल आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटरमेलन हो गया, गार्ड हो गया, बॉटल गार्ड हो गया, ये सब। तो ये समझ गए। उसके बाद हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे ना। फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि फूल को बियर करता है, जिसमें से फूल निकलता है, जो कि अर्थ पे आपको हर जगह नज़र आता है, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, हॉट हो, कोल्ड हो, ड्राई हो, बर्फीला हो, आपको हर जगह प्लांट मिलेगा। यानी कि ये फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियन वगैरह में भी मिलेगा। और उसमें भी हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, ट्रीज होगा। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि कम से कम 2,60,000 के कस्म के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन इतनी वैरायटी होने के बावजूद में सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक ही होता है सारे प्लांट में। अगर आप हर्ब के एक किसी प्लांट के स्टडी कर लेगा तो सारे हर्ब्स का वैसे ही होगा। श्रब के किसी एक प्लांट की स्टडी कर लीजिएगा तो वो वैसे ही होगा। और इसी तरह से तो पूरे फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक रूट सिस्टम हुआ और एक शूट सिस्टम हुआ। अब बोलिएगा मैम के रूट सिस्टम क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे रूट बाबा, रूट सिस्टम, रूट का जितना भी सिस्टम होता है उसे हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। अब रूट कहाँ ग्रो करता है? रूट हमेशा धूप से, सनलाइट के ऑपोजिट ग्रो करता है, यानी ज़मीन के अंदर भागता है, नीचे। वो ज़मीन के नीचे भागता है रूट। क्यों? क्योंकि नीचे से मिनरल्स लेगा, वाटर लेगा और सबको पौधे को पहुंचाएगा। तो
आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रूट सिस्टम करेंगे और शूट सिस्टम के बारे में हम कल बताएंगे। तो जो भी प्लांट होता है उसका 3 पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर वगैरह पार्ट होते हैं ना, ये हम पार्ट्स ऑफ प्लांट में पढ़ाएंगे। तो रूट, स्टेम, लीव्स जो है ये वेजिटेटिव पार्ट्स हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। और फ्लावर, फ्रूट, सीड्स जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, है ना, ये आगे की बात है। तो अभी हम लोग रूट सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो रूट्स जो है वो आप देख लेते हो कि रूट सिस्टम जो है हमेशा ज़मीन के नीचे ग्रो करता है, रूट, कोई भी रूट। और रूट हमेशा जहाँ पर नमी होती है, ग्रेविटी होता है, उसकी तरफ भागता है या नीचे की तरफ, और लाइट से दूर भागता है। आपको ज़मीन के अंदर लाइट तो नहीं, अंधेरा अंधेरा उसी तरफ भागेगा। और रूट में आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा, पत्ता नहीं मिलेगा, फ्लावर्स नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा। आप जाइए कभी भी किसी पौधे का रूट उठाइए, देखिए वो वाइट कलर का होगा एकदम, उसके किनारे किनारे हल्के हल्के प्राइमरी रूट्स होंगे, सेकेंडरी रूट्स होंगे, टर्शियरी रूट्स होंगे, और वो उस पर कोई ग्रीन कलर का भी वो नहीं होगा, है ना, एकदम स्टेम्स के ऑपोजिट होगा, और वो ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो ये रूट्स जो है ये भी एक्चुअली में 2 टाइप का होता है। तो आप समझ जाइए रूट सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टर है। ये ग्रोज बिलोज द ग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट, लाइट किससे दूर भागता है, यानी ज़मीन के अंदर भागता है। ग्रोज टूवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की तरफ भागता है, नीचे की तरफ भागता है, मॉइस्चर जहाँ पर थोड़ा नमी हो। नॉट हैव सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये इसमें कुछ भी नहीं लगता है ना। तो ये आप समझ गए कि रूट का क्या क्या कैरेक्टर होता है, रूट क्या होता है। अब 2 तरह के रूट्स पाए जाते हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। अब आप इधर ये डायग्राम देख लीजिए, टैप रूट ये देख लीजिए। टैप रूट जो होता है ये दोनों तरफ से मतलब टेपर किया होता है, नुकीला होता है, और ये पेंट्रेट करते हुए ज़मीन के नीचे तक चला जाता है टैप रूट। लेकिन जो फाइब्रस रूट्स होता है ये गुच्छा में होता है। जैसे कि आप कोई रूट उठाओगे तो ये आगे नहीं बढ़ता है, ये टेपर में नहीं होता है, ये पॉइंटेड नहीं होगा, ये एकदम गुच्छा, जैसे लगेगा कभी कभी लहसुन वगैरह का देखोगे, प्याज का, तो ये गुच्छा, फाइब्रस मीन्स गुच्छा में, ये सब एक साथ सटा हुआ और छोटा सा मोटा सा होता है। ये भी एक तरह का रूट है। और ये जो होता है वो नकीला होता है, और इसका जो ये जो टिप होता है, इसका जो ये वाला टिप पोर्शन होता है, ये ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर आगे बढ़ता जाता है और मिनरल्स वगैरह को ला करके स्टेम से ऊपर पौधे में पहुंचाता है। और ये जो फाइब्रस रूट होता है ये एकदम गुच्छा की तरह होता है, माने इसमें ये ऊपर प्लांट है, ये सॉइल है, ये प्लांट का पत्ता है, और ये सॉइल है, और नीचे ये गुच्छा। इसको ये नहीं देखने से लगेगा कि ये इस तरह का नुकीला है ना, तो ये फाइब्रस रूट होता है। तो टैप रूट जो होता है वो कैसा होता है, ये दोनों तरफ से टेपर किया हुआ रहता है, और इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, जिसे हम लोग टर्शियरी रूट, प्राइमरी रूट या सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। किस में होता है ये आपको होता है इसमें मूली में, गाजर में, बालसम में, जीनिया में, कॉस्मस में, ये सब टाइप के प्लांट्स में ये टैप रूट होता है। और फाइब्रस रूट जो होता है, जो कि एकदम गुच्छा वाला होता है, ये जनरली आपको घास में, सीरियल्स में, यानी हर्ब्स वगैरह में होगा। जितने भी हर्ब्स के जो होते हैं, हर्ब्स का जितना भी तरह का जो ये रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगा। ग्रास हुआ, जैसे कि आपको सीरियल्स हुआ, है ना। तो ये आप समझ गए। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, टैप रूट जो हो गया कैरेट में, रेडिश में, बालसम में, जीनिया में, और फाइब्रस रूट जो हो गया वो आपको ग्रास में या सीरियल्स में हो गया। तो फ्लावरिंग प्लांट में रूट सिस्टम ही हम लोग आज पढ़ रहे हैं, शूट सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। शूट सिस्टम के बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है ना? समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम बोलते जाएं और आप लोग खाली चुपचाप हाँ सुनिए, बोलिए, समझिए और कमेंट में पूछिए भी क्वेश्चन। अब क्या है फंक्शंस, क्या है रूट का? रूट का क्या क्या काम होता है? रूट जो है वो जकड़ करके रखता है पौधे को ज़मीन से, नहीं तो आंधी तूफान आएगी, अगर रूट जकड़ करके नहीं रखेगा तो पौधा उखड़ के फेंका जाएगा। इट अब्जॉर्ब्स वाटर, और ये सब ज़मीन के अंदर जितना भी मिनरल्स है वो सब है, मिनरल्स है, वाटर है, सबको अब्जॉर्ब करता है और स्टेम तक पहुँचाता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल, हाँ वही बात है, मिनरल्स को स्टेम से पहुंचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम ब्लोन अवे, एकदम मजबूती देता है। किसको मजबूती देता है? प्लांट को। फिक्स रहता है ना वो, तो उसे मजबूती देता है ताकि प्लांट जो है वो टूटे नहीं, इधर उधर नहीं भागे, वो इसको एकदम सपोर्ट मिलता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? फ्लावरिंग प्लांट में जो सिस्टम पाया जाता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट रूट सिस्टम, है ना। रूट क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट।
कल हम पढ़ाएंगे शूट सिस्टम के बारे में कि शूट क्या होता है। शूट में आपको आता है स्टेम आएगा, शूट में लीव्स आएगा, फ्लावर्स आएगा, फ्रूट्स आएगा, और रूट में तो कुछ नहीं होता है ये सब। तो ये रूट सिस्टम, रूट सब छोटा ही मोटा ही होता है, इतना ही सब पढ़ना है आपको। और ये आप लोग एकदम तैयारी कर लीजिए। और आप खेतों वगैरह में जाइए, कभी रूट्स निकालिए, जैसे कैरेट का और बालसम का, तो आपको पता चल जाएगा कि कैरेट का रूट किस तरह का होता है। और घास निकालिए तो घास का आपको रूट ही नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा गुच्छा सा मिलेगा। दैट इज़ नोन एज फाइब्रस रूट, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, जो कि बिल्कुल मतलब बंडल टाइप का लगेगा। तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लास में कुछ समझ में आया होगा। कल हम शूट सिस्टम पढ़ाएंगे, आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और अगर अपने फ्रेंड्स लोग को बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी ऐसा चैप्टर आपको पढ़ना हो 6 से लेकर के 10 तक बीच में, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका वो सारा भी साइंस का चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मतलब कि आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझाऊँगी। और ये आप लोग का एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई हो रही है, मतलब जो जो मेन चीज़ है वही। जैसे रूट का फंक्शन याद कर लीजिए, रूट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स याद रख लीजिए। और फंक्शंस ऑफ रूट, उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन, जो कि हम बाद में बात करेंगे, यानी बाद में पढ़ाएंगे रूट सिस्टम के लास्ट में, जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ाने लगेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।